हेलो फ्रेंड्स, मैं ना आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जाती हूँ सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी वो धनिए का रबड़ से बांध के धागे से बांध के ढेरी बेच रहे होते हैं। पुदीना हो गया, धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई। तो और मैं जब उनको देखती हूँ ना, मेरे साथ मेरा बेटा भी होता है, कई बार नहीं भी होता, कई बार होता है। तो और ऐसा होता है कि उन बच्चों को देख के ना मुझे बड़ा फील सा होता है। बस अंदर से ना मतलब एक वो जागती है उनके लिए बहुत ज़्यादा दया और प्यार और केयरिंग। ऐसे लगता है कि बताओ, ये मतलब बच्चे इतने टाइम पे हमारे घरों में फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, और ये बच्चे बेचारे इस टाइम पे, रात के टाइम पे, शाम से शुरू होते हैं और रात के 11 साढ़े 11 भी बज जाते हैं। तो वो बच्चे बेचारे कर रहे होते हैं 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की। तो मुझे बड़ा वो लगता है, मैं ले लेती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा तो मुझे पसंद आती ही नहीं कोई चीज़, चाहे वो मतलब मुझे चाहिए ज़्यादा ज़्यादा इन द सेंस कि मैं छोटा सा लेके मेरा कुछ नहीं होता। मुझे हर चीज़ में डालना है, धनिया भी डालना है, अदरक भी डालनी है, तो चाहे कितनी भी महंगी हो, पर मुझे वो चाहिए क्वांटिटी में। तो ये है कि धनिया वगैरह मैं थोड़ा थोड़ा ना लेके अपना 250 ग्राम ले लेती हूँ, कई बार तो आधा किलो भी ले लेती हूँ। तो 250 ग्राम इनफ हो जाता है। तो उसी में से अगर लगाया जाए तो वो 5-5, 10-10 रुपए की तो बहुत सारी बन जाएगी। तो मैं वो 250 ग्राम लेने के बावजूद भी जब मुझे वो बच्चे दिखते हैं ना, तो मैं ऐसा लगता है कि उससे भी ले लेती हूँ। वो आके बोलते हैं ना, आंटी ले लो ना, मतलब ये 5 रुपए का, 10 रुपए की है, बस ले लो। तो मैं वो धनिया नहीं देखती, मैं उनकी शक्ल देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे किस उम्मीद से बेचारे बेच रहे हैं कि उनको माँ बाप को दिखाना भी चाहते होंगे कि देखो हमने इतना बेच दिया, इतने पैसे इकट्ठे हो गए। तो मैं उनकी शक्ल को देख के लेती हूँ। मेरा बेटा कहेगा, मम्मी कितना लोगी, ले तो लिया। तो मेरा बेटा हर बात में टोकता था। अब जैसे मैंने टमाटर ले लिए और कोई बुढ़िया, कोई मतलब ऐसी है कमज़ोर से, कोई बेकरी है, या फिर कोई माँ बैठी है, साथ में छोटा बच्चा बैठा, उसके वो अपना खेल रहा है कुछ भी लेके सब्जी से, चाहे उसको कुछ खाने का दे दिया, वो खा रहा है। तो वो बच्चे मतलब खा रहे होते हैं, तो मैं उस मतलब सामान तो मैं देखती ही नहीं, मैं सिर्फ उन बच्चों को और उसकी माँ को, दोनों को देखती हूँ। और फिर मुझे ऐसा लगता है यार ले लेती हूँ, क्या जा रहा है, 10-20 रुपए ही तो हैं, इनको कितनी खुशी होगी अगर मैं ले लूँगी तो। मेरा चाहे कोई नहीं, खा लिया जाएगा, नहीं खा लिया जाएगा तो फिक जाएगा, गाय खा लेगी, और कुछ नहीं तो जो भी होगा देखा जाएगा, पर मैं इनसे ले लेती हूँ। तो मेरा बेटा मुझे बोलेगा, मम्मी ले तो लिए टमाटर, ले तो ली मिर्ची, और क्या करोगी। तो पहले तो मैं उससे ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर अब मैं उसे ना मतलब बोलने लगी हूँ ये चीज़ कि बेटा देख, त्योहार आ रहा है, कितनी उम्मीद से वो बेच रहे होंगे, कितना उनको लग रहा होगा कि मतलब पैसे थोड़े ज़्यादा आ जाए तो हमारा, उनका भी त्योहार मन जाएगा, उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो अब वो समझ गया ये चीज़, अब उसे ये बात समझ आ गई है। अब जब भी मैं, ये मुझे धक्का देने लगता है, मम्मी चलो आप बहुत देर लगाओगी, मम्मी चलो आप बहुत देर लगाओगी, तो मैं कहती हूँ कि रुक जा। तो मैं एक बार आने भी लगी थी अभी, रक्षाबंधन के दिन जब गई थी, तो मैंने ले लिया सारा, सब सामान ले लिया, सब कुछ ले लिया, मैं घर आ रही थी। तो जाते जाते एक लेडीज़ थी, बूढ़ी सी, वो बोलने लग गई कि मिर्च भी ले लो। तो मैंने कहा भाई ले ली, मैंने आधी किलो ले भी ली थी मिर्च। तो फिर देखने लग गया, तो उस मेरे को धक्का देने लगा वो। तो कहता है, मम्मी चलो चलो, ले तो ली, मैं नहीं रुक रहा, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं आगे चल के थोड़ा सा, बस मैंने एक ही शब्द निकाला था अपने मुंह से कि त्योहार है बेचारी उसका भी, तो उसने मुझे वापस धक्का दे दिया कि चलो चलो अब तो लेके ही जाओगी, अब तो लेके ही जाओगी। मतलब उसको वो चीज़
अटैक करी एकदम से कि मम्मी वही वाला मुझे सुनाने लगेंगी। तो फिर से समझ आ गया कि हाँ, उनका भी वो है ना, अब तो आप लेके जाओगी, कहाँ गई? पर वो लेडीज़ चली गई थी इधर उधर कहीं, कुछ किसी से कुछ लेना होगा, पैसे वैसे ले रही थी वो। तो मुझे दिखी नहीं, वो चली गई थी। मैंने कहा चल, वो तो चली गई, चलते हैं। तो मैं वही कह रही थी कि भाई अगर ऐसे लगता है ना आपको, क्योंकि आपके तो यूज़ हो जाएगा वो, जहाँ आप थोड़ा धनिया डालते हो वहाँ ज़्यादा डाल लो, जिस चीज़ में नहीं भी डाल रहे हो उसमें भी डाल लो, ठीक है। धनिया तो ऐसी चीज़ है, सब चीज़ में डल जाता है। पर वो जो उम्मीद लगा के जो बेच रहे होते हैं छोटे बच्चे, अपनी पढ़ाई छोड़ के और अपना आराम छोड़ के अपने माँ बापों की हेल्प करना चाहते हैं, उनको कितने रिलैक्स मिलता होगा इस चीज़ से, मतलब कितना अच्छा लगता होगा कि देखो मम्मी मैं कर, मतलब वो चीज़ मैं फ़ील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए। मुझे नहीं पता है कि मतलब मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। वो जिसको भी लगता है कि भाई हाँ ये ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या फ़ील होता है। और अगली बार से जब आप जाओगे ना सब्ज़ी मंडी या किसी बाज़ार या फेस्टिवल के टाइम पे, आप देखना छोटे छोटे बच्चे जो सेल कर रहे होते हैं, तो मतलब उस नज़र से पता नहीं आप देखोगे नहीं देखोगे, पर कोशिश करना देखने की, थोड़ा उन बच्चों पे भी ध्यान देना। तो आपको लगेगा कि हम वैसे ही इतना रेस्टोरेंट में जाके फालतू की चीज़ें लाके अपने बच्चों के लिए मतलब इंजॉय के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। वो तो बेचारे अपनी मतलब उन पैसों से अपना खाना, उनकी रोजी रोटी, मतलब उनका स्कूल का और उनके घर का खर्चा चलेगा। तो और सामान हमारे पास आ ही जाता है, तो हमारा वेस्ट तो कुछ नहीं गया, ठीक है। बस एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, तो एक्स्ट्रा आ गया, थोड़ा और चल जाएगा, फ्रिज हर घर में होते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ना आप लोग मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो यही कहती हूँ, मेरा लड़का तो अब बोलना बंद हो गया। अब वो पहले ही समझ जाता है कि मम्मी मुझे ये वाला डायलॉग मारेंगी कि मतलब। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप किसी से पूछते हो ना कि ये कैसे है, और वो छोटी मोटी चीज़ है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 5-10 रुपए की, 20 रुपए की, 25-30, इतने, इससे ज़्यादा क्या होगी। अगर इतनी मतलब कोई चीज़ होती है तो आप पूछते हो, तो फिर कुछ ना कुछ लिया करो। अगर आपने 50 की पूछी है ना, तो आप 10 का तो ज़रूर लो। क्योंकि जब आप पूछने लगते हो ना किसी छोटे दुकान वाले से, तो उनके बच्चे भी बड़ी आशा की उम्मीद से देखते हैं कि हाँ अभी ये है, कोई हमारा सामान बिक जाएगा या हमें और पैसे मिल जाएंगे, ये ले लेगा तो हमारा सामान बिक जाएगा। तो उसकी ना एक उम्मीद बन जाती है। तो वो उम्मीद ना, और उस उम्मीद में जो एक खुशी होती है कि ये सामान ले लेगा, हमें पैसे मिलेंगे, तो वो खुशी भी ना हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में मेरे हिसाब से तो अच्छा बेनिफिट देती है, पॉजिटिवली हमें कुछ मिलता है। जब हम किसी की फीलिंग्स को कोशिश करते हैं ना खुशी देने की, मतलब फीलिंग्स को समझने की कि उसमें मतलब वो क्या उम्मीद लगा रहा है, उस उम्मीद पे जब हम उसको पूरा करते हैं, तो भगवान भी फिर हमारी कहीं तो सुनेगा ना। उसे भी लगेगा कि इसने भी कोई चीज़ उम्मीद लगाई, हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, पर हमसे कोई है रिच और ज़्यादा, मतलब जिसके पास वो सब चीज़ें हैं, तो हमें ऐसे लगता है यार इसके पास है, काश कि मेरे पास भी होती, मेरे पास भी किसी दिन होती। तो जब हमने किसी की उम्मीद को पूरा करा होता है, तो हो सकता है भगवान भी हमारी उस उम्मीद को कभी पूरा करे। तो इसलिए भाई उन बच्चों की बेइज्जती या उसको मना करके ना उनकी उम्मीद को तोड़े ना, कोशिश करें कि मतलब वो आप उस चीज़ को, मतलब उनकी उम्मीद को बनाए रखें, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, क्या समझ आया इसमें, सही भी है या फालतू की बेकार ही आपको लग रही है ये बात। पर मुझे तो, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत फ़ील होता है ये चीज़ देख के ना। और मैं तो उन बच्चों को ना बड़े प्यार से पूछने भी लगती हूँ कि बेटा आप पढ़ने नहीं जाते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ती है, क्या मतलब स्कूल में पढ़ते हो, ट्यूशन नहीं पढ़ते क्या, घर में नहीं मन लगा, यहाँ क्यों आ गए,
कि बस आ गए ऐसे ही मम्मी के साथ आ जाते हैं या पापा के साथ आ जाते हैं। तो मैं अपने लड़के को कहती हूँ, देखा कि कितने मेहनती लोग हैं। तो वो मुँह भी बना लेता है कई बार, और उसके पास जवाब तो कुछ होता नहीं है ऐसा, क्या बोलेगा। उसे खुद भी दिख रहा है कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। मतलब सुबह पढ़ते हैं बच्चे, फिर शाम को ट्यूशन के बाद वो बताते हैं बच्चे की ट्यूशन तो हम पढ़ आए, अब हम आ गए थे यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा लगता है तुम्हें, मज़ा आता है यहाँ पे आने में, सब्जी भी बेचने में मम्मी पापा के साथ। तो बच्चे मतलब वही है, मजबूरी में ही आते हैं। वैसे तो माँ बाप के कहने से आते हैं, कुछ अपना वैसे माँ बापों का प्यार होता है, साथ होता है, अकेले ना रहे इसलिए भी आ जाते हैं। तो बस ये है कि उनके लिए थोड़ा सा दया भाव भी हमें रखना चाहिए, और अपने थोड़े बहुत पैसों में कुछ नहीं जाता, एक उनकी उम्मीद पूरी हो जाती है, उनके त्यौहार मन जाते हैं। तो आप त्योहारों पे तो ख़ास तौर पे ना मतलब थोड़ा ज़्यादा ले लो, पर उनसे थोड़ा थोड़ा ले लिया करो, और पूछो तो ज़रूर लो। नहीं पूछ रहे तो कोई बात नहीं, फिर इग्नोर कर दो आप। अगर बिल्कुल फ्रंट पे आके बच्चा देख रहा है, फिर उसका तुम सामान भी देख रहे हो, फिर उसमें कमियां निकाल रहे हो, वो चीज़ ना करके आपको ठीक लग रही है नहीं लग रही है, अपना 5-10 रुपये की, 20 रुपये की, 25 रुपये की अपना ले लो, ठीक है। तो आप बताना ज़रूर कि आपको इसमें कैसा लगा, क्या आप इसमें वीडियो में समझ आया, ठीक है। तो थैंक यू। फिर किसी टॉपिक पे मैं बताऊंगी अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। आप भी अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपनी फीलिंग्स को, कहीं कुछ आपको अटैक करती है कोई बात अच्छी या बुरी, तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो आप उस पर अपनी शेयर करो। सोचो आप बात कर रहे हो, बस जो आप किसी से नहीं कर सकते वो आप के पास कोई ऐसा है जिससे बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्या पता आपकी बात किसी को नहीं अच्छी लगती, पर जो आपको नहीं जानते उनको अच्छी लगे। तो फेयर डिसीज़न लेते हैं सोशल मीडिया वाले, तो वो आपकी बात से सहमत होंगे, तो वो आपको बिल्कुल फेयर डिसीज़न बताएंगे कि भैया आप ये गलत कह रहे हो, ये सही कह रहे हो, या अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है। घर के लिए नहीं, हर घर का बंदा तो अपने माइंड सेट के हिसाब से बोलता है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको करती हूँ ऑफ, फिर मिलते हैं, बाय।